नमस्कार। आज शिवसेना का स्थापना दिवस है। 19 जून को ही बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। आज शिवसेना के दो अलग अलग धड़े मुंबई में अपनी अपनी रैली कर रहे हैं। एक में उद्धव ठाकरे, दूसरे में एकनाथ शिंदे। शिवसेना कई बार टूटी और आज बाला साहब के पुत्र वाली शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना सबसे कमजोर, सबसे असहाय, सबसे थकी हारी शिवसेना के रूप में दिखाई दे रही है। मुझे लगा आज की तारीख इस बात की अपेक्षा करती है कि आज शिवसेना के इतिहास की समीक्षा होनी चाहिए। विशेष रूप से बाल ठाकरे के फैसलों की समीक्षा का दिन आज से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। मुझे लगता है अगर बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन में सिर्फ एक फैसला दुरुस्त किया होता तो आज शिवसेना की जो हालत है वो हालत कतई नहीं होती। अगर बाल ठाकरे ने पुत्र मोह को तिलांजलि दे दी होती और पार्टी के हित को और पार्टी की इन सफलता को वरीयता दी होती, सफलता की संभावनाओं को वरीयता दी होती, तो आज जो है वो नहीं होती स्थिति। उद्धव ठाकरे कभी भी नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति नहीं थे ठाकरे परिवार में। ये सब जानते हैं और सब मानते हैं। बाल ठाकरे भी इस बात को जानते थे। कई अवसरों पर उन्होंने अपने सहायकों से, शुभचिंतकों से इस बात का जिक्र भी किया कि भाई उद्धव में वो चीज दिखती नहीं मुझे। लेकिन जब पार्टी में नेतृत्व देने का अवसर आया, राजगद्दी सौंपने का अवसर आया, विरासत सौंपने का अवसर आया, तो बाल ठाकरे ने भी वही किया जो भारतीय राजनीति में अधिकांश पिता करते रहे हैं। जो गलतियां भारतीय राजनीति के लगभग सभी पिता करते रहे हैं, वही गलती बाल ठाकरे ने भी दोहराई और उन्होंने राज ठाकरे के ऊपर अपने बेटे को चुना, उद्धव को। बस वो क्षण था जिस क्षण ने शिवसेना की जन्मपत्रिका में शुभ ग्रहों की क्षमता घटा दी और नुकसान देने वाले ग्रहों की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। किसी से भी आप पूछिए, जो व्यक्ति बहुत राजनीति नहीं जानता हो उससे भी पूछिए कि भाई राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों को मंच पर खड़ा करें तो आपको कौन लगता है कि जो नेता है, तो वो कहेंगे राज ठाकरे। राज ठाकरे में तमाम समानताएं थी बाल ठाकरे के संदर्भ में। उनकी भाषण शैली, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका बोलचाल का अंदाज, सब कुछ बाल ठाकरे से बहुत कुछ साम्यता थी उसमें। उद्धव ठाकरे तो फोटोग्राफर थे। राजनीति से में उनकी कोई दखल नहीं थी, कोई प्रवीणता नहीं थी, कोई दक्षता नहीं थी राजनीति में। ये पुत्र मोह ने, ये गलतियां बार बार हुई हैं भारत के राजनीतिक जीवन में। चरण सिंह ने अगर जिद नहीं की होती अपने बेटे के लिए तो उनकी विरासत चल रही होती पूरे हिंदुस्तान में, न सही तो कम से कम आधा दर्जन राज्यों में तो चली रही होती। लेकिन जिस क्षण उन्होंने पार्टी के भविष्य की चिंता छोड़कर अजीत सिंह के भविष्य की चिंता की, अपने पुत्र के भविष्य की चिंता की, उसी दिन से पार्टी नीचे आने लगी। और आज कहां है आपको पता ही है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। सोचिए, कुछ ही लोग हैं जिनके बेटे ने पिता का मान बढ़ाया है। उसमें
बीजू पटनायक और उनके पुत्र नवीन पटनायक हैं, जो जिनको आप कह सकते हैं योग्य पिता की योग्य संतान। अन्यथा प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल को देख लीजिए, कहां प्रकाश सिंह बादल थे और कहां सुखबीर बादल है, कहां शरद पवार, कहां सुप्रिया। लेकिन परिवार का मोह बांधे हुए सही फैसला लेने नहीं देता लोगों को। करुणानिधि की सुई भी आकर परिवार पर ही टिकी। स्टालिन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं देख लीजिए। ये समस्या है। तरुण गोगोई और तरुण गोगोई के बाद गौरव गोगोई रहेंगे, क्यों? ये प्रश्न है। पार्टियां छोटी, पार्टियों का भविष्य छोटा मान लिया जाता है, पार्टियों को के ऊपर रिश्तों को वरीयता मिलती है और वहीं से पार्टी का क्षरण शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। तमाम उदाहरण है। मायावती जी की पार्टी, कांशीराम ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं आने दिया, नहीं तो कांशीराम भी बसपा अपने किसी परिवार के व्यक्ति को सौंप कर जाते। उनके भाई भतीजे सब थे, लेकिन उन्होंने अपनी शिष्या को बसपा दी। लेकिन शिष्या की को जब लगा कि पार्टी किसी मेरे बाद कौन, तो शिष्या ने अपने भाई के बेटे को चुना, अपने भतीजे को चुना। क्या मायावती को पूरी पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिस पर वो आशीर्वाद का हाथ वरद हस्त रखती और वो बसपा का उत्तराधिकारी होता मायावती का? नहीं, उनका भरोसा भी केवल आकर टिका आकाश आनंद पर। आकाश से पहले आकाश के पिताजी आनंद पर भरोसा था मायावती जी को, अपने भाई पर, और भाई के बाद भतीजे पर। मसला यही है, यहीं से समस्याएं पैदा होती है। शिवसेना उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण और कोई दूसरा हो नहीं सकता कि ऐसी स्थिति में आंख बंद हो जाती है पार्टी के जन्मदाताओं की। पुत्र मोह, पुत्री मोह, परिवार मोह, सब कुछ दांव पर लगा देता है। सपा में भी टूट क्यों हुई थी? शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के बीच संघर्ष क्यों हुआ था? कई सैकड़ों उदाहरण हैं, कहां कहां देखिएगा, सब में एक ही कथा है, एक ही कथानक है। टीएमसी के बुरे दिन क्यों आए? उसका सबसे बड़ा कारण है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी क्या है? ममता बनर्जी के सगे भतीजे, सगी बुआ। पूरी पार्टी कहती रही कि ये आपका भतीजा नेता होने लायक नहीं है, ममता ने कहा नेता नहीं, इसको ममता बनर्जी मानो, और पूरी पार्टी ध्वस्तीभूत हो गई। सरकार गई सो गई, पार्टी भी गई। अगर ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को इतना महत्वपूर्ण और अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करती तो हो सकता था टीएमसी की ध्वज पताका बंगाल में फहरा रही होती, लेकिन उनकी भी आंखों पर पट्टी बंध गई। परिवार मोह, पुत्र मोह, भतीजे का मोह, भांजे का मोह आंखों पर नेताओं की पट्टी बांध देता है। फिर ना पार्टी दिखाई देती है, न सरकार दिखाई देती है, न राजनीतिक भविष्य दिखाई देता है, न जनता का कल्याण दिखाई देता है। तब सारा की सारा केंद्रीभूत हो जाता है नेता की सारी क्षमता कि हम अपने बाद अपने पुत्र को, पुत्री को, भतीजे को, भांजे को कैसे हाई कमान बना के इस्टेब्लिश करें। गांधी परिवार भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। नेहरू जी ने पहले मोतीलाल जी, फिर जवाहरलाल जी, फिर इंदिरा गांधी, फिर संजय गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया जी, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी। जीते चाहे हारे, खटोला यही बिछेगा, नेता यही रहेगा। हमारे परिवार, हम 100 चुनाव हार जाए इससे कोई फर्क नहीं, रहेंगे राहुल जी ही। प्रश्न है, कोई बहुत अंतर नहीं है।
उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के फैसले में और सोनिया गांधी के फैसले में कोई बहुत अंतर नहीं। वो भी पुत्र मोह में थे, ये भी पुत्र मोह में रही। राजनीति परिवार के मोह से नहीं चलती, ये जान लीजिए, ये मान लीजिए। शिवसेना का आज का दिन था, 19 जून को उसकी स्थापना हुई थी, इसलिए मैंने अपनी बात शिवसेना के हवाले से शुरू की। लेकिन ये बीमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत की चारों दिशाओं में है, और जो जो पार्टी का मुखिया इस बीमारी से ग्रसित हुआ, उसकी पार्टी, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए तो उसकी पार्टी शनै 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 नीचे नीचे आती गई। पार्टी में विद्रोह पनपा, बगावत पनपी, संघर्ष पनपा, और जनता का उस पर भरोसा कम हुआ, और अंत में परिणाम आया कि पार्टी छोटी होती गई, छोटी होती गई, छोटी होती गई, फिर इतनी छोटी हो गई कि गमले में आ जाए पार्टी। पार्टियां गमले में नहीं आए, इसके लिए जरूरी है पार्टियों के संचालक, पार्टियों के जन्मदाता अपनी दृष्टि परिवार की परिधि के भीतर तक ही केंद्रित रखना छोड़ें। जो योग्य हो नेतृत्व वो करें। धन्यवाद।